Amazon प्राइम वीडियो की मच अवेटेड वेब सीरीज तांडव का इंतजार फाइनली खत्म हो चुका है। वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है और फैंस भी इस सीरीज को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस वेब सीरीज में एक्टर अनूप सोनी भी अहम किरदार में है। तांडव रिलीज से पहले अनूप सोनी ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बात की है। हमारे साथ बातचीत में अनूप सोनी ने तांडव के बारे में बात की, राजनीति के बारे में बात की और बताया कि अगर वो कभी राजनेता बनते हैं तो देश में क्या बदलाव लाएंगे। देखिए पूरी बातचीत। और एक और चीज थी कि जैसा कि राजनीति के बारे में ये फिल्म है, तो देश को चलाने के लिए राजनीति की कितनी जरूरत होती है, आपको क्या लगता है? राजनीति अगर आप ऐसे आप सिर्फ एक शब्द की बात करेंगे तो राजनीति के मायने बड़े नेगेटिव हैं। कि जैसे हम कहावत में भी कहते हैं ना, अरे वो इंसान बहुत राजनीति करता है। तो हाँ। राजनीति शब्द जो है वो अपने आप में जो है वो थोड़ा सा बड़ा नेगेटिव सा शब्द हो गया है। मतलब बुरी इमेज है उस शब्द की। लेकिन जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो कोई सरकारी कंपनी हो, उसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जिनको हम पॉलिटिशियंस कहते हैं। तो देश को चलाने के लिए नेताओं की जरूरत तो है ही। अब ये है कि बस देश को चलाने के लिए जो लोग आगे आते हैं वो अपना काम करें, वो अपना फोकस रखें कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि हमें देश चलाने का काम दिया गया और हम देश को अच्छे से चलाएं। जी करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अनूप जी, कई बार होता है कि कुछ नेताओं की वजह से सबकी छवि खराब हो जाती है। आप क्या कुछ बोलेंगे इस पे? ये मुझे लगता है बहुत ईमानदार होते हैं, कुछ नेता बहुत ईमानदार होते हैं, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबकी छवि भूल जाती है कि अरे ये नेता है तो ये करप्टिव होगा। मतलब एक टेंडेंसी बन चुकी है हमारे यहाँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर प्रोफेशंस में होता ही है कि कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। हमेशा हर प्रोफेशन में आपको मिलेंगे। लेकिन राजनीति चूंकि बहुत फोरफ्रंट में रहती है, राजनीति बहुत चर्चा में रहती है, डे टू डे लोगों की जिंदगी का हिस्सा है राजनीति, पॉलिटिक्स, तो शायद ज्यादा न्यूज में वो बात आती है। तो जो ऐसी बातें होती हैं कि हाँ बुरे लोग भी हैं या अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर तरह के लोग हैं। और जो बुरे लोग हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आपको जो काम सौंपा गया है उसे अच्छे से करें। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है। जब एक नेता चुनाव जीत कर आता है तो उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, और मुझे लगता है कि अगर आप कोशिश करें ईमानदारी से अपने काम को करने की, तो और ये सोचकर करें कि यार मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे एक जिम्मेदारी देश को चलाने की दी गई है, मेरे डिसीजंस, मेरे काम जो है वो बहुतों की जिंदगियों को अफेक्ट करेंगे। क्योंकि जब एक नेता कोई डिसीजन लेता है तो वो इस देश की आम जनता को भी अफेक्ट करता है, देश की आम जनता को ही अफेक्ट करता है। तो उनके वो जो डिसीजंस हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। ओके। मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि अगर आप नेता बन गए या अगर आपके अंदर कोई आपको ऐसी पावर मिल गई तो आप क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे देश में? सच में अगर ऐसा होता है कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आता हूं या नेता बनता हूं या मुझे जिम्मेदारी मिलती है, तो मेरा पहला फोकस, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, मेरा पहला फोकस इस देश के एजुकेशन सिस्टम पे होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरा पर्सनली ये मानना है कि एजुकेशन जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत बहुत जरूरी है, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो मैं कभी अगर नेता बना तो मेरा पहला फोकस यही होगा कि मैं किस तरह से अपने देश में कोशिश करूं कि हमारे देश का हर नागरिक जो है वो पढ़ सके। ओके करेक्ट। और मैं चाहती हूँ कि ये मौका जल्दी आए और हम लोग भी देख सकें ताकि वो बदलाव, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं और कई लोगों को इकट्ठा होके, एकजुट होके जब सब लोग एक साथ मिलेंगे तब ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो बहुत अच्छे ही आपके ख्यालात हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, जानकर। तो अब अनूप, अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, इसके बाद तांडव के बाद जो लाइनअप में होंगे वो बता दीजिए। कुछ फिल्में हैं, जैसे एक कमर्शियल फिल्म है हार्डकोर, जिसको हम कमर्शियल फिल्म कहते हैं। मेरे लिए तो वो फिल्म ही है, बट लोग उसको उस कैटेगरी में बांट देते हैं। जॉन अब्राहम के साथ एक फिल्म है जो मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट की है, सत्यमेव जयते 2। वो उसकी शूट मैं खत्म कर चुका हूँ, वो मई में शायद रिलीज हो जाएगी। उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट फिल्म मैंने की है जो एक नए फिल्म मेकर हैं, पंकज जौहर, उसका नाम है कबीर उस फिल्म का। वो भी जल्दी ही, शायद हो सकता है पहले वो फेस्टिवल्स पे जाए और उसके बाद वो रिलीज हो। फिर एक वेब सीरीज है जो इंडो चाइना वॉर पर बेस्ड है, वो भी रेडी है।
एक फिल्म है, वेब फिल्म है, जो कि एक रात की कहानी है, पूरी सिर्फ एक रात की। वो एक मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिलर है, जिसमें मैं लीड रोल प्ले कर रहा हूँ, जिसका नाम है रात बाकी है। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले महीनों में अभी आने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो अब जाते जाते फैंस से और हमारे एनबीटी के व्यूअर्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल 15 जनवरी है, तांडव के लिए क्या कुछ बोलेंगे? मैं यही कहूंगा कि प्लीज देखिए और कोशिश कीजिए कि अगर एक बार में ही सारे एपिसोड देख सके। मुझे उम्मीद है कि आप छोड़ नहीं पाएंगे, वैसे भी एक एपिसोड शुरू करेंगे। बहुत अच्छा बनाए और प्लीज ऑनेस्टली अपने रिव्यूज दीजिए, ताकि उन चीजों को हम एज एन एक्टर, मैं तो यही कह सकता हूं अपने लिए कि एज एन एक्टर मैं हमेशा से रिव्यूज इसलिए पढ़ता हूं अपने बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसमें से क्या बेस्ट लेकर कुछ चेंजेस ला सकता हूं, क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो मेरी सारी ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज तांडव मिस मत कीजिएगा। बहुत अच्छी बनी हुई सीरीज है, बहुत अच्छी लिखी हुई सीरीज है और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं इस सीरीज में। जी अनु, और आपके तांडव के लिए और आने वाले जो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सभी के लिए एनबीटी की ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ऑल द थैंक यू सो मच। थैंक यू इति, थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू। ओके, बाय बाय। सेम टू यू। बाय बाय। बाय।